हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल चार्टमैन। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 23 और लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझने की कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आएगा। बोल रहा है कि टू लार्ज, दो लंबी थिन मेटल प्लेट्स, पतली प्लेट्स हैं तो दो प्लेट्स बना लो। आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, दो प्लेट्स हैं, पतली हैं और लंबी हैं और एक दूसरे के क्लोजली मतलब कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है, ऐसे समझ लो, ऐसे रखी हुई है। ऑन देयर इनर फेस, उनके अंदर वाले फेस के ऊपर, इनर फेस की बात कर रहा है। देयर मतलब दोनों के। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, ये वाला 70 इंटू 10⁻⁻22 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। व्हाट इज फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। ओके, देखो समझने की कोशिश कीजिए कि ये मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। आप क्वेश्चन तो अपनी बुक में देखेंगे लेकिन समझेंगे यहाँ से। देखो, दो प्लेट हैं और पतली प्लेटें हैं, लंबी प्लेटें हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। और जब कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई हैं तो क्या बोल रहा है कि उनकी इनर सरफेस के ऊपर है ना जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं। इससे पहले वाले दोनों न्यूमेरिकल में डिस्कशन किया है हमने। इससे पहले वाले में लीनियर चार्ज डेंसिटी, उससे पहले वाले में सरफेस चार्ज। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ए क्या होता है, एरिया। सिग्मा अपॉन क्या होता है, क्यू अपॉन ए, मतलब ऐसे होता है। लेकिन ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास हम गाउस लॉ की जो एप्लीकेशन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं तो जानते हैं कि कोई ऐसी प्लेट है, उस प्लेट के कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है वो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इस प्लेट के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात कहाँ से आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कहाँ से आई, देखो अभी क्वेश्चन में समझ में आएगा। लेकिन ये है क्या है, सिग्मा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। और ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि इन दोनों प्लेट के जो साइड्स हैं, इनर साइड, उन इनर साइड पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, अपोजिट साइन के साथ है और उनका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है। तो ये एक्चुअली है क्या, ये सिग्मा की वैल्यू गिवन है। ये एक्चुअली किसकी वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, क्योंकि व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो इतनी आती है। ये गाउस लॉ की एप्लीकेशन है, उसमें डेरिवेशन में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक प्लेट के कारण, केवल एक प्लेट के कारण बता रहा हूँ मैं। अब देखो ये क्वेश्चन में 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। क्या क्या पूछना चाह रहा है, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। इसको फर्स्ट प्लेट ए बोल देता हूँ, इसको सेकंड प्लेट बी बोल देता हूँ। और मान लो इनके ऊपर क्या है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है अंदर की तरफ, और तो ये अपोजिट साइन के साथ इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पार्ट में, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट ये हो गई, इसके आउटर रीजन मान लो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो प्रेरण जो इंडक्शन मेथड है उसके बारे में आप जानते हो। प्लस यहाँ है तो यहाँ पर कौन सा अपोजिट चार्ज आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, प्लस। अब एक बात देखो, ये पास पास में रखी हुई प्लेट, तो ये जो फर्स्ट वाली प्लेट है ये इस वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है और ये वाली इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, देखो प्लस। अब देखो क्या है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, केवल इस वाले को देखेंगे तो क्या है, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। और मैं इसको बोल देता हूँ E1 बोल देता हूँ, मतलब ये ऐसे आ जाएगी मान लो। और दूसरे वाले की जब बात करते हैं, E1 आ गया, और E1 की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे। लेकिन अब इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को देखो अंदर की तरफ, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पास पास में है, तो इस वाले को तो भूल जाओ। ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। तो दूसरी प्लेट के कारण इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और होगा और वो उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस इधर होगी। और लेकिन ये बात यहाँ पर क्यों है ना, इन दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, इक्वल है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, E1 प्लस E2 ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे आएगा, बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो E1 लगभग किसके इक्वल है, E2 के, और उस साइन क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये लगभग वैल्यू जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे क्यों आ जाएगा, सीधा सीधा सा देख लो। मान लो इधर लग रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है 10,
मैग्नीट्यूड में कितना है 10 है, तो इधर भी मैग्नीट्यूड में कितना होगा 10 है, लेकिन ये जुड़ना तो चाहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इन दोनों की अपोजिट है, इसलिए इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0। सेकंड पे चलो, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट के भी आउटर रीजन पे क्या पहुंचा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो कैसे क्या याद करेंगे, वापस मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है, तो यहाँ से यहाँ पर माइनस से प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे प्लस से माइनस की तरफ, और किसके कारण होगी E2 के कारण होगी, समझ में आया, प्लस से माइनस की तरफ। अब इस बाहर वाले को वापस बोल जाओ, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके कारण किधर होगी, इधर होगी, किसके कारण होगी E1 के कारण, लेकिन वापस ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है इक्वल है, और डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो सेकंड प्लेट के भी बाहर किसी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, समझ में आया। तो आप क्या समझे इस क्वेश्चन में, फर्स्ट वाली प्लेट है उसके बाहर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0, सेकंड वाली प्लेट है उसके भी बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है 0। तो फर्स्ट ए पार्ट का भी आंसर 0, बी पार्ट का भी आंसर 0। सी पार्ट पे चलते हैं, बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स क्वेश्चन में इतना ही गिवन है, क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे फाइंड करते हैं। तो देखो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा E1, और इसका भी देखो सेकंड वाले के भी कारण किधर होगा E2 का भी किधर होगा इधर, दोनों का डायरेक्शन अंदर की बात कर रहे हैं तो बाहर वाले को बोलना है प्लस से माइनस दोनों प्लेट के कारण यही हो जाएगा। तो E1 भी इस डायरेक्शन में है और E2 भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सेम डायरेक्शन में है। तो अब सी पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, ऐड हो जाएगी E1 प्लस E2। और अभी बताया E इक्वल टू कितना होता है एक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरे प्लेट के कारण भी कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगी E की वैल्यू, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये कितना आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसी से फार नहीं पढ़ने वाली, क्या है क्वेश्चन में गिवन ई की वैल्यू, हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू गिवन है। तो देखो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन की वैल्यू ई फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा 70, एक बार देखो 70 इंटू 10 टू की पावर माइनस 22 इंटू 10 टू की पावर माइनस 22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के 8.854 इंटू 10 टू की पावर माइनस 12 है, ये होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है न्यूटन अपॉन कुलाम, यानी कि न्यूटन पर कुलाम इनवर्स, मतलब न्यूटन कुलाम इनवर्स पर नहीं, पर तो ऐसे बोलेंगे। ओके, इस वैल्यू को सोल्व कर लो। अब सिंपल इस वैल्यू को सोल्व कैसे करते हैं, वापस वही कैलकुलेशन है थोड़ी सी, पहले पावर सोल्व कर लिया करो। तो पावर कैसे सोल्व करोगे, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो 854 को, और इस पावर को जब सोल्व करते हैं तो पावर को सोल्व ऐसे कर लगोगे 10 टू की पावर माइनस 22 इंटू 10 टू की पावर प्लस का 12 है, तो प्लस का 12 और माइनस का 22 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। पावर तो कितनी आ जाएगी, लगभग माइनस का 10 आ जाएगी। और जब इस वैल्यू को डिवाइड करोगे ना तो फिक्स एक वैल्यू निकल के आएगी, कितनी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सोल्व करके देख लेना, 1.92 इंटू 10 टू की पावर माइनस 10 ही आया है यहाँ पर, ये आ गया। और यूनिट क्या है, न्यूटन कुलाम इनवर्स। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, क्या है कि एक हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, तुरंत क्यों 2 प्लेट हैं, उन दोनों प्लेटों के को बोला है कि पास पास रखी हुई हैं, उनके अंदर जो चार्ज है वो डेंसिटी है वो मतलब अपोजिट साइन के साथ है। तो यहाँ पर प्लस मान लिया हमने, यहाँ पर माइनस मान लिया। फर्स्ट वाली पार्ट में बोला है कि फर्स्ट वाली प्लेट के बाहर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट वाली पॉइंट के बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई 0। इसी प्रकार इस वाले के कारण भी कितनी आ गई 0। इस वाले के कारण दोनों की डायरेक्शन सेम है, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस डायरेक्शन सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, ऐड हो गई। जब ऐड हुई एक प्लेट के कारण कितना होता है, इतना। ये कहाँ से जाना है, गाउसियन थ्योरम की एप्लीकेशन से, और ये यहाँ आ गया, तो ये आ गई। और वैल्यू फुट क्या है, सिंपल कैलकुलेशन की हल्की सी, और फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया 1.92 इंटू 10 टू की पावर माइनस 10 न्यूटन कुलाम इनवर्स। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो 3 मार्क्स में आता है, तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुली देख लेना। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल थे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।